बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं एक नया और रोचक पाठ। हमने पहले संज्ञा के बारे में पढ़ा है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तु है सबका कोई ना कोई नाम है और ये नाम से उसकी क्या होती है? पहचान होती है। हम जैसे इस वस्तु को किस नाम से जानते हैं? इस वस्तु को तो इस तरह से हर एक वस्तु का नाम है। क्या आपने कभी सोच के देखा है कोई ऐसी वस्तु है जिसका नाम ना हो? सोचा है? तो ऐसी कोई वस्तु आपको नहीं मिलेगी। मिली क्या? है कोई ऐसी वस्तु जिसका नाम नहीं है? कोई ऐसी जगह है जिसका नाम ना हो? कोई ऐसा प्राणी है जिसका नाम ना हो? नहीं है। तो हमारा उत्तर आएगा नहीं। तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। तो नाम से उसकी पहचान होती है। जैसे कि जयपुर, जैसे कि आदमी, जैसे कि लड़का, है ना, जैसे कि जानवर। अब इनकी पहचान तो हो गई, हमने इन चीजों को पहचान तो लिया। चार पैरों वालों को जानवर कहते हैं। जयपुर एक शहर है, ये हम जानते हैं, जो हमारे राजस्थान की राजधानी है। तो ये चीजें हम जानते हैं, पर इनके बारे में कुछ और ज्यादा जानने के लिए, संज्ञा के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उनके किन के बारे में जानना होता है बेटा? उनकी गुण, है ना, उनके रूप रंग, उनकी संख्या, है ना। इनके बारे में अगर कोई हमें बताएगा तो हम उस वस्तु के बारे में, उस जगह के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में और भी जानेंगे। जैसे मोहन होशियार है, तुमने मोहन के बारे में और ज्यादा जाना, है ना। हमें शीला अच्छा नाचती है, तो शीला के नाच के बारे में जाना हमने कि वो बहुत अच्छा नाचती है। तो इन संज्ञाओं के बारे में हम ज्यादा जानने के लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जो शब्द संज्ञा के बारे में हमें और ज्यादा जानकारी देते हैं, या फिर जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता मतलब समझते हो? विशेषता या तो उसकी कमजोरी या उसकी अच्छाई, उसका रूप, उसका रंग, है ना, उसकी संख्या, उसका वजन। इन चीजों के बारे में हमें अगर कोई बताए तो हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी या नहीं होगी? तो आइए बेटा इसी विशेषण को हम एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा घोड़ा, तो ये जानवर का नाम है। अगर हमने लगा दिया सफेद घोड़ा, तो घोड़े के बारे में ज्यादा जानकारी मिली या नहीं मिली? मिली ना, मिली। जैसे गुलाबी नगरी जयपुर, गुलाबी नगरी जयपुर। तो जयपुर कैसी नगरी है? गुलाबी। जयपुर के बारे में और ज्यादा जानकारी मिली, है ना। होशियार लड़का, है ना, ज्यादा जानकारी मिली ना लड़के के बारे में कि लड़का कैसा है? होशियार है। ताकतवर शेर, शेर कैसा होता है? ताकतवर होता है। तो शेर के बारे में और ज्यादा जानकारी मिली कि शेर कैसा है? ताकतवर है। के द्वारा हमने विशेषण शब्दों को पहचाना कि जयपुर की विशेषता क्या है कि वो गुलाबी नगरी है, घोड़ा कैसा है? सफेद है, लड़का कैसा है? होशियार है, शेर कैसा है? ताकतवर है। तो आइए हम और एक गतिविधि के माध्यम से और आसानी से विशेषण को समझते हैं। तैयार हैं आप सब लोग? आइए शुरू करें। मैंने एक फल बनाया है, दिख रहा है आप सभी को? और इस फल में कुछ विशेषण शब्दों के नाम और कुछ संज्ञा शब्दों के नाम मैंने लिखे हैं। आप सभी को इनमें से विशेषण शब्दों को छांट करके अलग करना है। करेंगे आप सब? तो आप बताते जाइए विशेषण शब्दों को छांट करके इसमें से, और मैं इनको, कौन लिखेगा? आप ही लोगों में से कोई एक लिखेगा। दिव्यांश बेटा आप आगे आइए, आप
विशेषण शब्द लिखिए। सबसे पहला विशेषण शब्द छाटेगी सिया। खड़े हो जाओ बेटा, इनमें से एक विशेषण शब्द छाटो। वेरी गुड, बैठो। आप बताइए अगला। वेरी गुड। शिवानी आप बताइए अगला। वेरी गुड, सही बताया इन्होंने। बहुत अच्छा। तनिष्का आप बताइए बेटा अगला। नेहा आप अगला बताइए बेटा। बहुत अच्छे। आप अगला शब्द छाट कर बताइए। वेरी गुड। क्या हम सारे विशेषण शब्द छाट चुके हैं? वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा किया आपने। तो इससे हमें पहचान हुई विशेषण शब्दों के बारे में। हम बहुत सारे शब्दों में से विशेषणों को अलग करना सीखे। अब हम इन विशेषणों से नए वाक्य बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से विशेषण शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। तो तैयार हैं आप एक और नई गतिविधि के लिए? आइए शुरू कर। तो 5 को मिलाकर के एक विशेषण शब्द बनाइए बेटा। एक विशेषण 5 को यूज करके एक वाक्य बनाइए। 5 को मिलाकर के बनाइए बेटा एक नया शब्द। पायल बताओ। वेरी गुड। अगला मीठा। मीठा सेब, बहुत अच्छे। ऊंचा, ऊंचा पहाड़, बहुत अच्छे। अच्छा, वेरी गुड, अच्छा लड़का। 2 किलो, बहुत अच्छे। विशाल, वेरी गुड। कमजोर, तेज, तेज, नया, खुशबू, काला। तो अब हमने एक बहुत अच्छी गतिविधि के माध्यम से विशेषण की पहचान करना और विशेषण का प्रयोग करना सीखा। आपकी समझ में आया? तो आप और भी आगे विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं और नए तरीके से उनका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा बच्चों।